क्वेश्चन को हम लोग बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते हैं। कैसे? पहले देख लो क्वेश्चन में है क्या कि v गिवन है इन टर्म्स ऑफ x और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ऑप्शन से क्लियर हो रहा है? तो कैसे करेंगे? हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे पहले हिट करेंगे। बहुत सारी इक्वेशन आपको याद होंगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है यहाँ पे। उसमें से एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। एस कह लो, एक्स कह लो, चाहे वाई कह लो। अगर हम u यहाँ ज़ीरो ले लें तो जो v आएगा v स्क्वायर विल बी ज़ीरो स्क्वायर, जो ज़ीरो हो जाएगा, फिर प्लस लिखा नहीं जाएगा, देन 2ax। यहाँ से v स्क्वायर समझ में आया तो v समझ में आया, अंडर रूट 2a देन अंडर रूट x। तो ये याद करने वाली बात है क्योंकि वाइसा वर्सा भी वैलिड है। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो v जो होगा रूट x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या अगर v रूट x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा टुगेदर विद u जो है इनिशियल वेलोसिटी वो ज़ीरो भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा ही है, जो आपका v है वो रूट x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो हियर एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक और इक्वेशन आपको याद होगी, s इक्वल टू एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू आई सेट की ज़ीरो होगा तो ये टर्म इग्नोर होगा, x विल बी हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पे रखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, एग्जैक्ट x नहीं निकालना है। तो x दिख रहा है यहाँ से, टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा।